जय श्री राम। प्यारी रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। तृतीय सोपान अरण्य कांड चल रहा है। कल के पाठ में लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से नाक कान काटे। सुपनका के आगे का संवाद आज सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें, और चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है और श्री राम कथा लाइव वीडियो अपलोड है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें, सुने, आनंद लें। और जो रोज सुनते हैं प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सभी भाई बहन सभी सज्जन, आप सभी को जय जय सीताराम, बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं सुपर्णखा तब खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। तब लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव से लगे रुक धारा। खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बाबा कहते हैं आज बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से इस प्रकार रक्त बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। भाई से कहती है सुपर्णखा, तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये से चरनी कर बरु था, जनु सपछ का जल गिरी जो था। बाबा कहते हैं उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सुपर्णखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीने। बाबा कहते हैं आज वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़ गए। तब अनेकों प्रकार के, अनेकों आकार के सूरतों के अनेकों सूरत हैं। बहुत प्रकार के उनकी सकल सूरत ऐसे हैं कि देखे नहीं जाते, बड़े भयानक हैं, वे अपार हैं। और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपड़ी सुपर्णखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होहि भयकारी, गनहिन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तर्जहि गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हर्षाहि। बाबा कहते हैं अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ नहीं गिनते, कुछ नहीं गिनते। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं वे पंचवटी की तरफ आ रहे हैं। को कहा जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तियले छड़ाई।
धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, एक कहते हैं पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाऊ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। बाबा कहते हैं राक्षसों के बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान होकर रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। आज शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो। कटि कसिन संग विशाल भुज गई, चाप बिसिख सुधारि गए। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहार गए। बाबा कहते हैं आज कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कस कर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूहों को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बगमेल, आए गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। बाबा कहते हैं आज पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए। उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु बिलोकी सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। आज बाबा कहते हैं प्रभु के सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है,
नाग असुर सुर नर मुनि जेते, आपस में बात करते हैं प्रभु को देखकर। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। वे सब आपस में बात करने लगे आज प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर कि जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। बहुत सुंदर हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। वो कह रहे हैं कि हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। बाबा कहते हैं, खड़दूसर कहते हैं, आपस में बात करते हैं। यद्यपि भगिनी कीनि कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जेयत भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताई सुनाओ, तासु बचन सुनिया तुर आओ। दूता कहा राम सन जाए, सुनत राम बोले मुस्काए। बाबा कहते हैं, खड़दूसर के दूत प्रभु से कहते हैं आके कि मेरा कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले हैं, कहते हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन करहे, तुमसे खल मृग खोजत फिरहे। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। आज खड़दूसर के दूतों से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जागो, समर विमुख मैं हतौ न काहो। आज प्रभु श्री राम जी खड़दूसर के दूतों से कह रहे हैं, बोले कि यद्यप हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं और मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूता जाय तुरत सब कहो, सुनि खरदूषण उर अति दहेओ। बाबा कहते हैं, आज खड़दूसर से उनके दूत जाके खबर सुनाते हैं, बोले कि रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता होगी। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खड़दूसर का हृदय अत्यंत जल उठा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उरदयो कहो कि धारा हो धाये,
बिकट भट रजनी चराओ। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परग परसु धराओ। प्रभु की धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तेहि अवसर रहा। बाबा कहते हैं, खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सावधान हुई धाये, जानि सबल आराते। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभाते। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगे, पुनि छाड़े निज तीर। वो समय तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, फिर श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का संवाद कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।